ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 1 अध्याय 8 और उसका श्लोक संख्या है 21। ये बहुत ही फेमस श्लोक है और लोग इसको भगवान के प्रार्थनाओं में भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग भी भगवान की प्रार्थनाओं में बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक है और भगवान की स्तुति में इस श्लोक को चर्चा किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं। ओके, हम शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके, एनीवन एल्स? स्टार्ट। वो सारे भक्त हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे हाँ, वेरी कृष्णा। गुड। और कोई बोलेगा? बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे वेरी गुड। कृष्णा। और कोई? हरे बोलते जाओ। कृष्ण। हाँ, ऋषिका बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। बोलो बोलो, स्तुति है भगवान का। सूर्या बोलो। हरे बोलो। कृष्ण प्रभु जी। हम्म। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वेरी गुड। और कौन बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरुण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे हाँ, कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे गुड। और कोई है? या हम स्टार्ट करें? कृष्ण प्रभु जी। हम्म। कृष्णाय वासुदेवाय देव कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। कृष्णाय परम भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव के पुत्र को, देवकी नंदनाय देवकी के पुत्र को, च तथा नंद गोप नंद तथा ग्वालों के, कुमाराय उनके पुत्र को, गोविंदाय श्री भगवान को जो इंद्रियों तथा गायों के प्राण है, नमः नमस्कार, नमः नमस्कार। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के लाडले हैं, नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तात्पर्य: किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने
तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म न लिए होते, तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ भी नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही है, उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए वे श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदय है। इसका अर्थ है मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी गोरक्षा। जहां इन दोनों का अभाव रहता है, वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमि स्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
जयतां सुरतरोर्पङ्गो मम मन्दामतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनुमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशे वट्टटैः स्थितः कर्षन्वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भागवतम की सबसे पहली प्रार्थना कुंती महारानी की, और उसमें ये बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। आज हम इस प्रार्थना का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। तो कल के श्लोक में बताया है यथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम। तो ये जो भगवान कृष्ण हैं, कुंती महारानी कहती है तथा परमहंसानां, हे भगवान आप जो प्रकट होते हो, आप जो प्राप्त होते हो, किसो प्राप्त होते हो? परमहंसानां। परमहंस मतलब हंस और में एक विशेष गुण होता है। हंस को अगर आपने दूध और पानी मिक्स करके दिया है तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो संसार के जो परमहंस हैं, संसार के जो परमहंस साधु हैं, ये कैसे हैं? मुनि नाम अमलात्मनम। ये ऐसे साधु हैं कि इनके अंदर जो है मन या संसार का जो दोष है, जो इंद्रिय तृप्ति है, संसार में ये लोग रहते हैं लेकिन संसार की इंद्रिय तृप्ति को ये लोग नहीं छूते हैं। ये लोग केवल संसार से, जो संसार का सार है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, उसको ही निकालते हैं। बाकी पूरे संसार को कचरे की तरह छोड़ देते हैं। हाँ? तो कह रही हैं माता कि आप तो परमहंसों को प्राप्त होने वाले प्रभु हो, और ऐसे परमहंस जो मुनि हैं, अमल आत्मनम, जो बिल्कुल भी संसार के मल में, संसार के ऐसी वस्तु में, जिस वस्तु से संसार का बंधन लगता है, जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रजोगुण तमोगुण, इन सब से परे जो साधु होते हैं भगवान, आप उनको प्राप्त होते हो। कैसे प्राप्त होते हो? भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग के विधान से प्राप्त होते हो। जो साधु हैं, कोई तपस्या कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, ऐसे लोगों को भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान प्राप्त होते हैं भक्ति योगेन विधानार्थम। भक्ति योग के नियम से जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने का पालन करेगा, जो महाजनों के चरण कमलों का पालन करेगा, जो परमहंसों के चरण कमलों का पालन करेगा, उसको ही भगवान प्राप्त होंगे। इसीलिए हम जब प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं तो हम कैसे वो कहते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परम। तो प्रभुपाद जी को हम परमहंस कहते हैं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद तो परमहंस हैं। प्रभुपाद जी संसार में आए, लेकिन संसार का जो असली सार है, असली जो मलाई है भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति, असली आनंद, भगवान कृष्ण की भक्ति का आनंद, भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रचार का आनंद, ये प्रभुपाद जी संसार को देने आए। माता कहती है कि ब्राह्मणों की बात छोड़ दो प्रभु, सतोगुणी लोगों की बात छोड़ दो, जो परमहंस हैं, जो मल में संसार के अनर्थों में फंसते ही नहीं हैं, जिनको आप भक्ति योग से प्राप्त करते हो प्रभु,
इन सबको तो आप प्राप्त करें, मैं कैसे समझ सकती हूँ आप? अब क्यों ऐसा बोल रही है? मैं इतना बड़ा बड़ा प्रार्थना कर रही है, फिर क्यों? क्योंकि इसके पहले श्लोक में माता ने कहा है कि भगवान आप अधोक्षज हो, आप इंद्रियों के ज्ञान के परे हो और स्त्रियों को कम बुद्धिमान माना जाता है। अभी यहाँ पे कुछ स्त्रियां हैं वो अपराध मान लेंगी, लेकिन ये बात सही है, स्त्रियों को कम बुद्धि रहती है और कम बुद्धि माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उनको उनका जो रचना है, उनका जो फिजिक्स है, उनका जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, वो भगवान बनाए हैं एक विशेष कार्य के लिए। तो वो विशेष कार्य के अनुरूप स्त्रियां जो हैं वो सहयोग कर कर ज्यादा जीत सकती हैं, इंडिपेंडेंट होकर नहीं जीत। तो ये बात जो है, इसीलिए माता कुंती कहती है कि भगवान जो परमहंस है, जो अमल आत्मा के जो मुनि हैं, जो भक्ति योग से लोगों को प्राप्त होते हैं प्रभु, ऐसे महान महान लोगों को प्राप्त होने वाले आप, जो आपके चरण कमलों का चिन्ह का पालन करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को प्राप्त होने वाले आप प्रभु, मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ? मैं तो स्त्री हूँ। और माता अब यहाँ पे भगवान के साथ संबंध जोड़ रही है कि भगवान, तो भगवान बोलेंगे अच्छा मैं इतना महान हूँ, मैं इतना बड़ा भगवान हूँ, तो अगर मैं इतना महान और इतना बड़ा भगवान हूँ तो मुझे ये बताओ फिर मैं तुम्हारे पास कैसे आ गया, तुम मेरी बुआ कैसे बन गई? तो माता कहती है देखो ऐसा है, कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण आप परम भगवान हो, लेकिन अब आप कृष्ण के रूप में। कैसे कृष्ण के रूप में? वासुदेवाय, आप मेरे भाई के बेटे हो। और देवकी नंदनाय च, और मेरी भाभी के बेटे हो। आप मेरे भाई वसुदेव और मेरी भाभी देवकी इसके पुत्र हो। इतना ही नहीं प्रभु, आप क्या हो? नंद गोप कुमाराय, जो महाराज नंद हैं, वो महाराज नंद और उन महाराज नंद जो गोप हैं, जो गाय का पालन करते हैं, उनके भी पुत्र बन गए आप। और गोविंदाय नमो नमः, और आप गायों को प्रिय हो। इस तरह से तो भगवान को यहाँ पे माता प्रणाम कर रही है, अब संबंध जोड़ के। देखिए भक्ति जब है करते हैं हम, तो भक्ति के अंदर हर व्यक्ति को 3 चरण में भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कभी भी डायरेक्ट नहीं होती है कि आपने भक्ति शुरू किया और आप डायरेक्ट कृष्ण को प्राप्त कर लोगे। नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये सहजियापन है। आप आज भक्ति कर रहे हो, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो, और आप 1 महीना 2 महीने बाद बोलोगे मेरे को तो कृष्ण प्राप्त हो गया, मैं तो कृष्ण प्रेम में प्राप्त हो गया। नहीं, भक्ति के लिए 3 चरण जरूरी है। एक है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। ये जो हम भगवान को प्रणाम करते हैं, जयताम सुर तरुण पंगु मम मंदम तेर्गति मत सर्वस्य पादाम भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाधः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालिवि सेवमान स्मरामि श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट्टत स्थित कर्षण वेणु सुनैर गोपी गोपीनाथाय श्री सुनहि। जो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना क्या है? पहली है जयताम सुर तरुण पंगु वाली प्रार्थना, भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी के चरणों में है। और भगवान राधा मदन मोहन जो है वो संबंध के भगवान है। भगवान से हमारा संबंध होना चाहिए, कुछ तो संबंध होना चाहिए। हम भजन कर रहे हैं, आचार्यों का अनुगमन कर रहे हैं, लेकिन भगवान से रिलेशन होना चाहिए, भगवान के श्री विग्रह से रिलेशन होना चाहिए। आप अपने मन से कुछ भी भक्ति करो, लेकिन भगवान से संबंध होकर भक्ति, क्योंकि जब तक संबंध नहीं होगा प्रेम नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं होगा सेवा नहीं होगी, और जब तक सेवा नहीं होगी भक्ति नहीं होगी। इसीलिए प्रेम को सेवा कहा जाता है। प्रेम ऐसे ही जो किसी को थोड़ा बहुत आकर्षण आ जाता है उसको प्रेम नहीं कहते, वो आकर्षण है। आजकल जो प्रेम देखा जाता है, जिसको लोग आई लव यू, यू लव मी, लव यू टू, और ये सब जो
कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये आकर्षण है, इंद्रिय तृप्ति का आकर्षण है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब होता है सेवा। प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे को ख्याल रखना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे के लिए समर्पित रहना, उसको प्रेम कहते हैं। जहां आप किसी का ख्याल नहीं रखते हो, किसी के लिए समर्पित नहीं हो, किसी की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हो, वो प्रेम नहीं है, वो आकर्षण है। हमारी सुविधा की पूर्ति के लिए आकर्षण है, इंद्रियों का आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है। कृष्ण के लिए प्रेम होना चाहिए, मतलब कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। भगवान तो सर्वे सर्वा है, भगवान को कौन सी चीज की आवश्यकता है? तुम्हारे जो फल फूल पानी अनाज जो तुम ला कर दे रहे हो भगवान को, भगवान का ही है, तुम क्या भगवान को दोगे? नहीं नहीं, ये जो भगवान है ना, विग्रह राधा रास बिहारी, ये मेरे हैं। मैं इनका सेवा करना चाहता हूँ, मैं इनको खिलाना चाहता हूँ, मैं इनको कपड़े पहनाना चाहता हूँ, मैं इनका श्रृंगार करना चाहता हूँ, मैं इनकी सुरक्षा करना चाहता हूँ। ये संबंध है भगवान से। सबसे पहले संबंध आता है, मैं मेरे प्रभु का नाम जप करूंगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये संबंध है, संबंध स्थापित करना चाहिए। मैं मेरे परम भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी के बारे में जानना चाहता हूँ, और उनके बारे में जानने के लिए मैं भक्तों से सुनना चाहता हूँ, मैं ग्रंथों को पढ़ना चाहता हूँ। ये संबंध है। संबंध ऐसे स्थापित, जब आप किसी से प्रेम करते हो, उस व्यक्ति को कुछ न कुछ सेवा करना होता है, सेवा करने से प्रेम बढ़ता है। प्रेम के जो हैं 6 लक्षण हैं। आपको किसी भी व्यक्ति से प्रेम करना है तो आपको 6 काम करने पड़ेंगे, तब जाके प्रेम होगा, तब प्रेम माना जाएगा कि प्रेम है, नहीं तो वो प्रेम नहीं है, आडंबर है। ठीक है, क्या 6 काम है? तो एक है ददाति प्रतिगृह्णाति, किसी को कुछ दो, किसी से कुछ लो, लेन देन होना चाहिए। ये नहीं दे, एक ही आदमी देते जा रहा है, दूसरा आदमी कुछ दे ही नहीं रहा है। नहीं, ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ दो कुछ लो। भगवान को भी कुछ देना चाहिए। भगवान के पास आए हो तो कुछ लेकर आओ, खाली हाथ क्यों आते हो? और अगर खाली भी हाथ आते हो तो कम से कम प्रणाम कीजिए, भगवान की प्रार्थनाएं कीजिए। ऐसे कुंती महारानी है, विश्वदेव है, और भगवान शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, कई सारी प्रार्थनाएं हैं भगवान के लिए। आचार्यों ने इतनी सारी प्रार्थना की, कुछ प्रार्थनाओं को भगवान के सामने रिपीट करिए, भगवान का स्तुति करिए, कुछ देना चाहिए। प्रतिगृह्णाति, बदले में आपको आशीर्वाद मिलेगा, भक्ति का आनंद मिलेगा। और गुह्यम आख्याति पृच्छति, तीसरा है गुह्यम, और चौथा है आख्याति। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने हृदय की बात बताओ, किसी व्यक्ति को अपने हृदय की गुह्य बात, सीक्रेट बात बताओ। जो भी व्यक्ति से आप मार्गदर्शन ले रहे हो, जो आपके गुरु हैं या गाइड हैं, उनको अपना हृदय खोल के बताओ, अपने हृदय की बात बताओ। भक्ति के लिए आपका कैसा मन है, भक्ति के लिए कैसा भजन करना चाहते हो आप, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, ईमानदार रहो। आख्याति, और उनसे भी कुछ सीक्रेट लो, कुछ ज्ञान लो, भगवान के कुछ सीक्रेट ज्ञान लो, जिससे हमारी भक्ति में बढ़ोतरी हो। गुह्यम आख्याति पृच्छति। उसके बाद भुंक्ते भोजते चैव, किसी जिस भक्त से आपको संबंध है, उस भक्त को कुछ खिलाओ, कुछ प्रसाद आप खिलाओ, उस भक्त से कुछ प्रसाद को प्राप्त करो। ये 6 लक्षण हैं प्रेम के। इसे रूप गोस्वामी श्री उपदेशामृत में इसका वर्णन करते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं ये प्रेम के 6 लक्षण है, षड विधि प्रीति लक्षण। तो सबसे पहले संबंध होना चाहिए। संबंध जो जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए भगवान भगवत गीता शुरू करते ही सबसे पहले जीव का संबंध बताते हैं कि जीव जो है मेरा अंश है। सबसे पहले गीता मतलब संबंध, उसके बाद अभिधेय। अभिधेय मतलब भगवान से संबंध बनाने का जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, वो क्या है, कैसे सेवा करनी चाहिए भगवान की, भगवान का भक्त से क्या संबंध होगा, कैसे रिलेशन होगा, वो अभिधेय।
उसका जो प्रोसेस है, भक्ति के प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम नाम जप करें, नाम जप कर रहे हैं तो कैसे अच्छे से जप करें, कैसे हम भगवान के ग्रंथों को पढ़ें, पढ़ रहे हैं तो कैसे अच्छे से पढ़ें, कैसे प्रचार करें, प्रसाद पाए भगवान को भोग लगा के, और अच्छे से कैसे भोग लगाएं और ऊंची चेतना कैसे बनाएं, ये भाव मन में आना चाहिए। अभिधेय प्रोसेस सिस्टम पता चलना चाहिए। और फिर प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उद्देश्य की प्राप्ति। तो जब तक ये तीन चीज, ये तीन चरण के रूप में हम भक्ति नहीं करेंगे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तब तक हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे। इसीलिए हमें जब भी भक्ति करनी है तो पहले भगवान से अपना संबंध जोड़ना चाहिए। और भगवान से संबंध जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है भक्तों से संबंध जोड़ना चाहिए, क्योंकि भक्त का भगवान से पर्सनल रिलेशन होता है, हर भगवान से। आप चाहे इस्कॉन के किसी मंदिर में जाओ, उस मंदिर का भक्त जो है ना, उस मंदिर के विग्रह से प्रेम करता है। जैसे हमारे जुहू में श्री श्री राधा रस बिहारी प्रेम करते हैं। सब भक्तों का भगवान से लविंग एक्सचेंज है, और ये अपने आप हम लोगों को पता चलता है, भगवान से एहसास होता है। तो ये होना चाहिए। तो कुंती महारानी यहाँ अपना पर्सनल रिलेशन जोड़ के बता रही है, हे प्रभु आप मेरे ही हो, मेरे अपने बनकर आए हो, आप आए हो मेरे भाई वसुदेव के पुत्र बनके, आप आए हो मेरी भाभी देवकी के पुत्र बनके, आप नंद महाराज के भी पुत्र बने हो, यशोदा मैया के भी पुत्र बने हो, वो भी मेरे संबंधी लगते हैं। और तो और हे प्रभु आप इंद्रियों के स्वामी हो और गौवों के भी स्वामी हो, गोविंदाय। गो का शब्द होता है इंद्रियां और गो का शब्द होता है गाय, और गोविंदाय का मतलब होता है गाय और जो इंद्रियां हैं उनके स्वामी, उसको आनंद देने वाले स्वामी। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो हमारी संसार के सभी लोगों की सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, उसको आनंद देने वाले स्वामी हैं। इसीलिए हमें ऐसे भगवान की शरण लेनी चाहिए। इसीलिए माता कहती है बस इतना रिलेशन है भगवान, बस आपको नमो नमः और कुछ नहीं। नमो नमः। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जाने वाले श्री भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी मनुष्यों के उपद्रवों का शमन करने हेतु अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तात्पर्य का पहला शब्द प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान आते क्यों हैं। बता रहे हैं कि भगवान अपने अनन्य भक्तों पर अनुग्रह करने आते हैं। आप देखिए भगवत गीता में थोड़ा कठोर है, पचा लीजिएगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां, मैं साधुओं की रक्षा करने आता हूं, विनाशाय च दुष्कृताम्, और जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने आता हूं। फिर धर्म संस्थापनार्थाय, फिर धर्म की स्थापना करता हूँ। संभवामि युगे युगे, मैं आता हूँ। अच्छा साधु मतलब भगवान, चौथे अध्याय में भगवान ने साधु बोल दिया। साधु का मतलब क्या है, तो इसको 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं। अपीछे सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग। व्यक्ति कैसा भी हो, संसार का व्यक्ति, संसार में जीव कैसा भी हो, वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, भजते माम अनन्य भाग। वो व्यक्ति मेरा भक्ति करने वाला होना चाहिए और अनन्य भाव से भक्ति करने वाला होना चाहिए। तो साधुरेव समन्तव्य, वो व्यक्ति साधु। साधु मतलब जो केवल कृष्ण का भजन करता है, केवल कृष्ण की सेवा करता है, केवल कृष्ण की शरण लिया है, और वो भी केवल अनन्य भाव से, कोई केवल कृष्ण और दूसरा कोई नहीं चाहिए, उसको साधु कहते हैं। भगवान साधु, अपने अनन्य भक्त साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। लेकिन भगवान आते कैसे हैं, तो कह रहे हैं अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पे आते हैं। भगवान इसलिए नहीं आते चलो 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 असुरों को मारना, चलो अभी कौन, चलो तलवार निकालो, भाला निकालो, सुदर्शन निकालो, ऐसे नहीं आते। भगवान कैसे आते हैं,
बड़े प्रेम में भर के अपने भक्तों को कष्ट में, असहनीय कष्टों में नहीं देख पाते हैं, और बड़े प्रेम में भर के भगवान इस संसार में अहेतु की कृपा, मतलब भगवान से किसी ने कृपा मांगा नहीं तो भी भगवान देने आते हैं। भगवान को कृपा धरती पे आकर असुरों का विनाश करने की जरूरत नहीं है, वो हेतु नहीं है, लेकिन फिर भी बिना हेतु के आ जाते हैं। अपने भक्तों से मिलने के लिए भगवान भी विवल होते हैं। अहेतु की कृपा, भगवान अपने धाम में बैठे बैठे ही एडजस्ट कर देंगे, असुर यहीं से मर जाएगा। एक कोरोना में छोड़ देंगे, ना जाने कितने असुर ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन भगवान फिर भी आते हैं। अहेतु की, अपनी अहेतु की कृपा लेकर आते हैं, और असीम अहेतु की कृपा, एकदम करुणा में भर के भगवान आते हैं। सत्यम विधातुम नित्य भाषितम, भगवान आते हैं अपने भक्तों के वचनों को सत्य करने के लिए। जब भक्त कहता है कि मेरे भगवान मेरी रक्षा कर, भगवान आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं भगवान। और कहते हैं कि महारानी कुंती कहती हैं कि प्रभु, इस कृष्ण अवतार में आपने ज्यादा स्पेशल कृपा की है। क्यों? क्योंकि बाकी अवतार में भगवान आए हैं तो भगवान या तो भगवान बन के रहे हैं, यहां तक कि राम अवतार में भी भगवान सबको सुलभ होते हुए भी भगवान की बाल्य लीलाएं जो है महलों में हुई थी, खेतों में, संकरियों में, गलियों में नहीं हुई थी। भगवान को लोग नहीं प्राप्त कर पाए थे उनकी बाल लीला। भगवान जब युवक हुए, जब वनवास गए और फिर वहां पर कई लोगों से मिले, तब भगवान लोगों को सुलभ हुए। लेकिन कृष्ण लीला में तो भगवान बचपन से ही अवेलेबल थे। आ जाओ आओ, थोड़ा प्रेम करेंगे, थोड़ा खेलेंगे, मस्ती करेंगे, चोरी करेंगे, माखन खाएंगे। हाँ, बचपन से अवेलेबल। तो कृष्ण के रूप में भगवान ज्यादा सुलभ है, ज्यादा अवेलेबल है। तो इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि आप ज्यादा कृपालु हो। और आप भले राजा वसुदेव और माता देवकी, महारानी देवकी के घर में पैदा हुए, लेकिन प्रभु आप वहां से चले गए वन में, वृंदावन। गोकुल गए, गोकुल से छठी करा, छठी करा से वृंदावन। और वृंदावन में जाके भगवान ने हर व्यक्ति को, हर सुलभ व्यक्ति, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा व्यक्ति हो। ऐसे तो नंद महाराज के पुत्र थे, नंद महाराज जो है सारे वैश्यों के महाराज थे, राजा थे, फिर भी भगवान सबको अवेलेबल, सबको प्रेम कर रहे थे। हाँ, तो नंद गोप कुमार आया, तो कहते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महारानी, यदि भगवान कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से संबोधित न कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने श्री भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक महानोहारी है। यहाँ पे माता कुंती कहती है कि प्रभु भगवान को इतने वात्सल्य से, वात्सल्य मतलब इतनी ममता से, माँ के भरे हुए प्रेम से भगवान को जो कुंती महारानी इतने गाढ़े प्रेम से जो उनको पुकार रही है, वो इसलिए क्योंकि भगवान उनके भतीजे हैं। लेकिन माँ कहती है, कुंती माता कहती है, फिर भी ये वसुदेव और देवकी से ज्यादा भाग्यशाली हैं नंद महाराज और यशोदा मैया। क्यों? क्योंकि वसुदेव और देवकी तो भगवान आपको जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए हैं, लेकिन आपकी बाल लीला का जो मनोहर रस है, उसका आस्वादन तो नंद महाराज और यशोदा मैया ने लिया, और किसी ने नहीं। इसीलिए जब बाल लीलाओं की चर्चा होती है तो केवल कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा होती है। जब लोग गोपाल की बात करते हैं तो गोपाल के रूप में, बाल गोपाल के रूप में केवल कृष्ण को रखते हैं, और किसी भगवान को रखते नहीं है बाल गोपाल के रूप में। हाँ। बाल गोपाल के रूप में यदि किसी को रखते हैं तो केवल कृष्ण को रखते हैं, केवल कृष्ण के बाल रूप का लोग पूजा करते हैं। तो बाल रूप में जो अत्यंत मनोहारी भगवान की जो सुंदर लीलाएं हैं, वो केवल और केवल कृष्ण लीला में प्राप्त होती है, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में प्राप्त होती है।
सची माता के आंगन में। केवल यही 2 लीलाएं हैं जिसमें भगवान बाल रूप में अपनी मनोहर लीला करते हैं। बाकी जगह बाकी अवतारों में भगवान ने किया ही नहीं। नरसिंह देव के रूप में खंबा फाड़ के आ गए, वराह रूप में ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो गए, परशुराम के रूप में भी भगवान आए लेकिन उनकी बाल लीला का कोई वर्णन नहीं है। राम अवतार में आए, भगवान ने बाल लीला की लेकिन बाल लीला का कोई ज्यादा वर्णन नहीं है। ऐसे तो बाल कांड है रामायण में, 7 कांडों में एक कांड है बाल कांड, लेकिन उस बाल कांड में ज्यादा वर्णन किया नहीं है। भगवान जन्म लिए, भगवान थोड़ा खेले और बड़े हो गए और विश्वामित्र मुनि के साथ बाहर चले गए, तो कोई ज्यादा उसका लीला वर्णन नहीं है। केवल कृष्ण की ये बाल लीलाओं का वर्णन है। और कृष्ण की बाल लीला इतनी मनोहारी है कि माता देवकी को भी कृष्ण की बाल लीला देखने की इच्छा थी। जब माता देवकी के पास भगवान आए 11 साल की उम्र में, कंस का वध किए और फिर उसके बाद उज्जैन चले गए पढ़ाई लिखाई करने। तो जब माता के पास आए तो माता ने फिर उनको, माता आते ही माता जो है मेरा बेटा है लेकिन भगवान है तो इस भाव से वात्सल्य और ऐश्वर्य दोनों भाव से भगवान की पूजा देवी की मैया कर रही है। लेकिन फिर देवी की मैया वहीं पे बोलती है, मैंने सुना है तुमने अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को वापस ले आए हो, मेरे भी बच्चों को वापस लेके आओ। जब वो उज्जैन जाके भगवान आए थे तो उस तरह से भगवान को उन्होंने कहा था। लेकिन एक बार द्वारका में ऐसी लीला हुई कि माता देवकी ने कहा कि कृष्ण, तुमने अपने बाल रूप का दर्शन तो सबको कराया और मैं सुनती भी हूं कि वृंदावन में तुम्हारी बाल लीला बड़ी मनोहारी थी, मुझे भी तुम्हारी बाल लीला के दर्शन करने, मुझे भी तुम्हारे बाल रूप के, अत्यंत मनोहर बाल रूप के दर्शन करने, अगर तुम मुझे दर्शन कराओ तो मुझे अच्छा लगे। तो द्वारका में भगवान ने कहा ठीक है भैया, मैं अपना बाल रूप ले लेता हूं, आप मेरे बाल रूप का दर्शन कर लो। तो भगवान ने मैया देवकी के रिक्वेस्ट पे बाल रूप ले लिया। और कौन सा रूप लिया पता है? दामोदर रूप। भगवान के एक हाथ में रस्सी है, जो दधी मथने वाला जो रस्सी होता है, और दूसरे हाथ में मथाने का डंडा है। और भगवान बाल रूप में वैसे ही छोटे से सुंदर से बाल गोपाल प्रकट हो गए और इतने सुंदर लगे। देवकी मैया केवल उस बाल रूप को देखकर मनोहारी हो गई, बहुत सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद भगवान ने उस रूप को छुपा लिया। तो वहीं माता रुक्मिणी देखी। माता रुक्मिणी बोली, देखो ये बहुत सुंदर रूप था, ये जो आपका बाल रूप था ना, ये बड़ा सुंदर रूप था। मेरी इच्छा है कि आपके इस बाल रूप की पूजा की जाए। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है, ऐसी तुम्हारी इच्छा। तो भगवान ने अपना एक बाल रूप विग्रह बना दिया तुरंत। वही विग्रह, हाथ में, एक हाथ में रस्सी है, एक हाथ में मथाने डंडा है और भगवान खड़े हैं बाल गोपाल। और रुक्मिणी माता को दे दिया, पूजा करो तो रुक्मिणी माता बाल गोपाल की पूजा करती थी और बाल रूप भगवान के इतने मनोहारी हैं कि एवरीडे कोई ना कोई देवता पहुंचे ही रहते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। यहाँ तक कि शिव जी भी आए थे। शिव जी आए और शिव जी दर्शन करना चाहते थे प्रभु का। तो शिव जी ने कहा प्रभु दर्शन करना है। तो शिव जी पहले तो अपने रूप में आए थे। तो वो शिव जी अपने रूप में आए तो यशोदा मैया बोली, नहीं नहीं मेरा लाला डर जाएगा, ऐसे तो दर्शन नहीं मिले। तो शिव जी बोले, दर्शन तो मुझे करना है, मुझे लाला का दर्शन करना है। तो यशोदा मैया बोली, देखो बहुत सारे असुर लाते हैं, भेष वेश बदल के आते हैं, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। तुम भले बाबा हो लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ, मैं तुमको अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शिव जी बोले, दर्शन तो मैं तुम्हारे लाला का ही करूंगा, उसके बिना मैं जाऊंगा। तो यशोदा मैया को लगा शायद कुछ ज्यादा धन वन दे देंगे तो भेज देंगे तो चले जाए। तो यशोदा मैया क्या की, बहुत सारा धन, माणिक्य, सोना चांदी सब ले आई और प्लेट में सजा के बोली, बाबा हमारे पास जो बहुमूल्य धन है उसको ले लो और कृपया यहाँ से चले जाओ, लाला के दर्शन नहीं मिलेगा। भगवान बोले, भगवान
शिव जी बोले भगवान आपकी यही इच्छा है, कोई बात नहीं। तो यशोदा मैया को तो बोले ये मिट्टी पत्थर मुझे मत दिखाओ, मुझे इस मिट्टी पत्थर का कोई मोह नहीं। और वहां से चले गए। और वहां से चले गए और शिव जी वहां से जाके कुछ दूरी पे, वृंदावन में कुछ दूरी पे जाके वहां पे बैठे और बोले भगवान जब आपकी इच्छा हो तो बुला लेना। यहाँ शिव जी गए और यहाँ भगवान रोना चालू कर दिए। तो रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, मान ही नहीं रहे, शांति नहीं हो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, भगवान शांति नहीं हो। तो सब लोग ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहा है लल्ला। तो लोगों ने बताया देखो ऐसा है, एक बाबा आया था, वो बोला मुझे लल्ला को देखना है और मैंने मना कर दिया, वो बाबा चले गया, जब से बाबा गया तब से रो रहा है। तो सब लोग बोले जाओ 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 जाओ, वो बाबा को बुला के लेके आओ। तो सब गए बाबा को बुला के लेके। तो शिव जी को बुला लाए। शिव जी को देखते ही भगवान हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। यशोदा मैया खुश हो गई, बोली वाह बाबा में तो जादू है, इतना अच्छा बाबा का आशीर्वाद है, दर्शन है कि बाबा को देख के मेरा लल्ला खुश हो जाता है। तो यशोदा मैया बोली बाबा तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहना। शिव जी बोले देखो ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे फिर कंडीशन भी पूरा करना पड़ेगा। बोले ठीक है क्या कंडीशन है बोलो। तो शिव जी ने कहा कि जो तुम्हारा लल्ला है, ये लल्ला को जब भी तुम स्नान कराओगे तो उसका स्नान का जो बचा हुआ जल है, लल्ला का जो स्नान का जल है चरणामृत, वो तुमको मेरे ऊपर डालना पड़ेगा। और लल्ला जब भी खाना खाएगा तो उसके खाने का जो जूठन है वो मुझे देना पड़ेगा, तब तो मैं यहाँ रुकूंगा, नहीं तो नहीं रुकूंगा। तो मैं बोली ये कौन सी शर्त है? ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरा लल्ला खुश रहना चाहिए। तो इसीलिए जब आप जाओगे वृंदावन में, जब आप जाओगे नंद क्या कहते हैं, नंद भवन में जाओगे वृंदावन में, तो वहां पे नंद भवन में भगवान के विग्रह हैं और भगवान का जब अभिषेक होता है तो वहीं पे शिव जी का शिवलिंग भी है। तो वहां पे भगवान के अभिषेक होकर शिवलिंग के ऊपर जल आता है, भगवान को भोग लगता है, फिर शिव जी को भोग लगता है, फिर महाप्रसाद लगता है। ऐसा ही भुवनेश्वर में भी है। भुवनेश्वर में भी भगवान है, भगवान के विग्रह हैं, भगवान को पहले भोग लगता है, उसके बाद शिव जी को भोग लगता है, उसके बाद बाकी लोगों को वो महाप्रसाद मिलता है। जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ भगवान को पहले भोग लगता है, फिर माता दुर्गा, विमला देवी, उनको भोग लगता है, उसके बाद बढ़ता है। तो भगवान की ये जो मनोहारी लीला है, ये ऐसी मनोहारी लीला है, न केवल देवकी, न केवल वसुदेव, न केवल नंद महाराज, न केवल यशोदा मैया, न केवल रोहिणी माता, न केवल कुंती महारानी, न केवल गोपियां, न केवल गोप सखा, न केवल वृंदावन के जो 12 वन है, ताल वन, मधुवन, जो जितने भी 12 वन है, इन वनों के लोग, न केवल भगवान के साथ खेलने वाले भगवान के गोप सखा गोपियां, सब लोगों को भगवान अपनी बाल लीलाओं से रिझाए। तो भगवान की बाल लीला बड़ी मनोहारी है और भागवतम तो पूरे भगवान की बाल लीलाओं से भरा है। मुख्यतः दशम स्कंद, दशम स्कंद का शुरुआत ही बाल लीलाओं से होता है। और भगवान की बाल लीलाओं का केवल वर्णन भगवान के विग्रह का सुन लेंगे ना तो मन वैसे ही भगवान में लग जाता है। तो इसीलिए जो ब्रज भूमि में भगवान ने बाल लीलाएं प्रदर्शित की है बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ब्रह्मा जी जो हैं अपने इसमें, ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में, ब्रह्म संहिता की प्रार्थनाओं में ब्रज भूमि को कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, ये जो वृंदावन है ये कैसा है, ये चिंतामणि धाम है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पे मिट्टी है, पत्थर है, ये सब हम देखते हैं, रेती है, सीमेंट है,
ये हम देखते हैं। लेकिन वृंदावन का मिट्टी पत्थर जो है वो चिंतामणि है, मणियों का बना हुआ, वहां धूल नहीं है, चिंतामणि है। वो जो हम ब्रज के रज देखते हैं ना, वो सब चिंतामणि है। और क्या है? कल्प वृक्ष। और ऐसे वृक्ष हैं जिनको आप कल्पना करो और आपको वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, लाखों लाखों गाय हैं जिसका भगवान पालन करते हैं। अभिपालयन्तम, जिसका भगवान पालन करते हैं। भगवान को पसंद होता है गाय चराना, गाय की सेवा करना, गाय की रक्षा करना, गाय को प्रेम करना, ये कृष्ण को अच्छा लगता है। और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मी खड़ी है वहां पे। हे प्रभु, मुझे थोड़ी सेवा दे दो, मैं आपकी सेवा प्राप्त कर लूं। लेकिन भगवान बिजी है अपनी लीला में। भगवान की एक कटाक्ष प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों लक्ष्मी वहां पे खड़ी होती है, सेवा प्राप्त करने के रिक्वेस्ट के लिए लेके। और वो वृंदावन धाम जो है, उस वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण रहते हैं। इसीलिए जब आप देखोगे भगवान का जो प्राकट्य है, नंदोत्सव, कृष्ण बुक में जो चैप्टर है नंदोत्सव, नंदोत्सव में वहां पे लिखा है कि जब भगवान वहां पे आ गए और गोप गोपियां जब खेल रहे थे, नंदोत्सव कर रहे थे, तो वहां पे जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का खेलने का पूरा स्थान बन गया। वो पूरा स्थान लक्ष्मी के खेलने का स्थान बन गया और लक्ष्मी वृंदावन में ही वास करने लगी। तो ऐसे वृंदावन बड़ा उन्नत धाम है। उसका ब्रह्मा जी भी वर्णन करते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि हमको भक्ति करनी चाहिए तो ब्रजवासियों के चरण कमलों का अनुगमन करके करनी चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों को जब प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, ऐसे तात्पर्य पढ़ा होगा भक्तों ने, तो जब भक्तों ने ऐसा पढ़ा तो प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी, हम तो विदेशी लोग हैं, अमेरिकन यूरोपियन लोग हैं, हमको तो पता नहीं कौन सा ब्रजवासी को फॉलो करना है, तो हमको कोई ब्रजवासी का नाम बताओ जिसको हम फॉलो करें, कोई ब्रजवासी दो। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, तुम्हें भी ब्रजवासी को फॉलो करना है और वो ब्रजवासी मैं हूँ। और प्रभुपाद जी बोले, तुम लोग मुझे फॉलो करो। तो ब्रजवासी मतलब ब्रज की चेतना में निवास करने वाला भक्त ब्रजवासी होता है। हम लोग वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में जाकर भी अगर हम वृंदावन चेतना न रखें, भगवान की सेवा का भाव न रखें, भगवान की कथा सुनने का भाव न रखें, भगवान को के भक्तों को प्रेम करने का भाव न रखें, वहां पे शरणागति भाव, प्रार्थना का भाव न रखें, तो वृंदावन चेतना नहीं है। फिर हम वृंदावन जाके भी वृंदावन गए नहीं। और लेकिन अगर आप केवल मुंबई में हो और मुंबई में ये सब भाव रखते हो तो आप वृंदावन में। इसीलिए वृंदावन चेतना होना जरूरी है। वृंदावन में लोग सारे भक्त एक दूसरे को मिलकर भगवान की भक्ति में सहयोग करते हैं, उसको वृंदावन धाम कहते हैं। वृंदावन में लोग भगवान के बारे में सुनना पसंद करते हैं, भगवान का कीर्तन करना पसंद करते हैं, भगवान के बारे में बोलना पसंद करते हैं, उसको वृंदावन कहते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, रिपोर्टर नहीं, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आप तो बड़े दयालु हो, आप वृंदावन छोड़ के अमेरिका आए। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं वृंदावन छोड़कर कभी गया ही नहीं, मैं हमेशा केवल वृंदावन में रहता हूँ। तुम लोगों को दिखता है कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन मैं अमेरिका में नहीं रहता हूँ, मैं वृंदावन में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि चेतना पूरा वृंदावन में, चेतना केवल कृष्ण के चरण कमल में। इसीलिए जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण के चरण कमलों में प्रेममयी सेवा है, वही वृंदावन। चाहे आप मुंबई में रहो, चाहे अमेरिका में। लेकिन अगर आप वृंदावन में भी रहकर कृष्ण की सेवा, कृष्ण का के भक्तों की सेवा, कृष्ण से भक्तों से प्रेम, ये सब नहीं कर पाओ तो आप वृंदावन में नहीं। इसलिए वृंदावन चेतना बहुत जरूरी है।
और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ना हम विप्र न च नरपति न पिपैश्व न शूद्रो न हम वर्णी न च ग्रहपति न वनस्थो यतो वा किंतु प्रोक्तान निखिल परमानंदम पूर्णाम ताधे गोपी भरतो पद कमलो दास 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 दास। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, तो आप क्या हो? तो महाप्रभु कहते हैं, गोपी भरतुर पद कमल्यो दास 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 दासानुदास। मैं जो गोपियों के भरण पोषण को करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक का सेवक हूं मैं। तो भगवान की जो भक्ति है वो सबसे उन्नत भक्ति है, वृंदावन वासियों की भक्ति। और वृंदावन में भी गोपियों की भक्ति सर्वोत्तम है, क्योंकि गोपियों ने संसार के सारे बंधन को केवल कृष्ण के एक रिक्वेस्ट पे, केवल कृष्ण के एक बार बुलाने पे सारे बंधन को तोड़कर चले गए कृष्ण के पास। संसार का बंधन तुम्हें मुबारक। भाई का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बहू का रिश्ता है, ससुर का रिश्ता है, सारा रिश्ते को हरे कृष्णा तुम रखो तुम्हारे रिश्ते, हम चले वृंदावन हम चले भगवान के पास। हाँ, ये गोपियों का भाव है। तो इसीलिए ऐसा भाव जो है वृंदावन का होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गोविंद नाम है, इस गोविंद नाम का बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान जब गोविंद के रूप में आते हैं तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं ब्राह्मणों को और गाय को। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते, ये भगवान को प्रार्थना करते हैं। लेकिन भगवान की और एक प्रार्थना है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। भगवान को कहते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय। कृष्ण ऐसे तो सबके भगवान है, लेकिन कृष्ण स्पेशली ब्राह्मणों के भगवान है। ब्राह्मण मतलब जो भगवान की सेवा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को, भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करके भगवान की सेवा पूजा करता है, वो ब्राह्मण होता है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। हे प्रभु, आप गाय और ब्राह्मण के हित में कार्य करने वाले हो। कृष्ण गाय और ब्राह्मण के हित में ही रहते हैं, उनके ही पक्ष में कृष्ण हमेशा रहते हैं। जगत हिताय कृष्णाय, आप पूरे संसार को के हित रखते हो, लेकिन जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। लेकिन स्पेशली जो स्पेशल फेवर है कृष्ण ब्राह्मण और गाय को करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यदि हमें संसार का भला करना है तो हमें ब्राह्मण संस्कृति और गाय की सेवा करते रहनी चाहिए। जहां पे ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है और गाय का पतन होता है, गाय की रक्षा नहीं होती है, वो संसार विनाश में चले जाता है। आप कितनी भी प्रगति कर लो, आपकी प्रगति किसी काम की नहीं है जब तक ब्राह्मण की संस्कृति की रक्षा नहीं होगी और गाय की रक्षा नहीं होगी। तब तक हमारा जितना भी एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट है, वंडरफुल लाइफ है, मॉडर्न लाइफ है, ब्यूटीफुल लाइफ है, ये सब बेकार है, क्योंकि ये तुम्हें कृष्ण की ओर नहीं ले जा सकते। कृष्ण की ओर तुम्हें केवल ब्राह्मण संस्कृति और गाय की सेवा ही ले जाएगी। इसीलिए गोविंदाय नमो नमः। इसीलिए माता कुंती कहती है कि हे प्रभु, आप गोविंद हो, आपको प्रणाम, नमो नमः। हरे कृष्ण। हम यही रोकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आया है मेरे ख्याल से चैट में। हरे कृष्णा, क्या पंढरपुर के भगवान विट्ठल भगवान ये कृष्ण भगवान स्वयं है? क्या उनका अवतार है विट्ठल भगवान? रिप्लाई हाँ, करेक्ट। तो कृष्ण जो है, जो पंढरपुर में है, वो कृष्ण ही है और कोई नहीं है। जो हमारे पांडुरंग हरि है वो रामकृष्ण हरि है तो पंढरपुर के भगवान कृष्ण ही है और कोई नहीं है, और उनकी पत्नी है माता रुक्मिणी। तो विट्ठल और रुक्मिणी, तो जो विट्ठल कहते हैं, विट्ठल मतलब वीट, मराठी में वीट मतलब ईंट को कहा जाता है। जो ईंट होती है ना, दीवार में जो जिसको जोड़ जोड़ के दीवार बनाते हैं, जो ईंट होती है, उसको मराठी में वीट कहते हैं। और भगवान वीट के ऊपर खड़े होके, विठुराया, वीट के ऊपर ऐसे भगवान खड़े होके वेट कर रहे हैं, भैया तू कब आएगा भौतिक संसार छोड़ के
तो भगवान हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ, कृष्णा एज अ विठला इज अ वेटिंग लॉर्ड। भगवान विठल के रूप में कौन है? इंतजार करने वाले भगवान है। भैया तू तेरा भौतिक संसार कब छोड़ेगा, कब आएगा मेरे पास। हाँ, तो वो विठल है और वो माता रुक्मिणी को मनाने आए हैं महाराष्ट्र में, और अपने बहुत सारे भक्तों को प्रेम देने आए। तुकाराम महाराज को, एकनाथ महाराज को, कई सारे, ज्ञानेश्वर महाराज को, जनाबाई, रमाबाई, ऐसे कई सारे भक्तों को भगवान प्रेम देने के लिए पंढरपुर के धरती पर पधारे। और पंढरपुर क्या है? ये विदर्भ है। पंढरपुर को विदर्भ कहते हैं और ये माता रुक्मिणी का मायका है। तो भगवान माता रुक्मिणी के मायके में माता को मनाने तो आए, लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने अपने कई सारे अनन्य भक्तों को बहुत सारा प्रेम दिया है भगवान विठल के रूप में। तो ये वही कृष्ण है। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने 3 प्रकार के संबंध बताए, तो एक संबंध है और बाकी के 2 वो समझा नहीं प्रभु जी। अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब संबंध बनाना भगवान से। अभिधेय मतलब उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना, भगवान से संबंध बनाने वाले प्रोसेस को एक्सेप्ट करना। और प्रयोजन मतलब हमारा जो फाइनल रिजल्ट है। प्रयोजन मतलब जो हमारा डेस्टिनेशन है, ऑब्जेक्टिव है, हमारी मंजिल है, वो प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब भगवान से प्रेम प्राप्त करना। तो ये 3 चरण की भक्ति होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और ये तीन चरणों के 3 भगवान हैं। संबंध के भगवान हैं भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन। अभिधेय के भगवान हैं भगवान गोविंद देव जी। और प्रयोजन के भगवान हैं भगवान गोपीनाथ। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? और कृष्ण वही जगन्नाथ है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो कृष्ण वही कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण है और जगन्नाथ भी कृष्ण है। तो जगन्नाथ जी का फेस्टिवल शुरू हो गया है। आज भगवान ने अपना साल का एक बार का जो स्नान करते हैं वो आज भगवान ने कर लिया है। अब भगवान कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन में रहेंगे, कुछ दिन भगवान जो है डॉक्टर की देखरेख में रहेंगे। भगवान बीमार रहेंगे, काढ़ा लेंगे, और फिर उसके बाद जब भगवान एकदम टनाटन ठीक हो जाएंगे तो फिर भगवान रथ के ऊपर आरूढ़ होकर वृंदावन जाएंगे। ठीक है, वृंदावन मतलब गुंडीचा मंदिर। तो तैयारी करिए। और भगवान जगन्नाथ की बहुत सारी मधुर मधुर लीलाएं हैं। बहुत सारे भक्त कहेंगे इस्कॉन में, तो उनको उस लीलाओं का भी आस्वादन करिए, भक्ति करिए और जगन्नाथ जी को भी प्रेम करिए। 18 जून से, 1 मिनट क्या है, 18 जून से महाराष्ट्र की वारी भी शुरू होगी प्रभु जी। वेरी नाइस, हरी बोल। बहुत सारे फेस्टिवल एक साथ आ रहे हैं, क्या बात है। हाँ, अच्छी बात। बहुत सारे फेस्टिवल एक साथ आ रहे हैं, तो एकदम आनंद में सरोबार हो जाइए और एकदम भक्ति के आनंद में एकदम नाचिए, गाइए, प्रसाद खाइए और कीर्तन के रंग में रंग जाइए। ठीक है। यस, किसी का कोई प्रश्न है पूछिए। चेतना, चेतना बोलिए, चेतना मत। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने ये पूछना था, अभी मैं अनमैरिड हूँ, अगर मुझे दीक्षा लेनी है तो मैं ले सकती हूँ? हाँ, तो किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि अनमैरिड लोग दीक्षा नहीं ले सकते? हमारे इधर ये बोलते हैं कि लड़की का कोई गुरु नहीं होता, वो शादी के बाद ही तय होता है कि कौन उसका गुरु है। पता नहीं, प्रभुपाद जी ने तो ऐसा कहीं बोला नहीं है। देखिए, ये इसलिए कहा जाता है कि कई बार लड़कियों का जो विवाह है वो ऐसी जगह हो जाता है जहां पे उनको भक्ति के लिए सुविधाएं नहीं होती है। और खासकर अब भारत में भी ऐसी परिस्थिति है कि भारत में भी लोग भक्ति करने देते नहीं है, बहुओं को भी भक्ति नहीं करने देते हैं। तो लेकिन अगर आप भक्ति अच्छे से कर रहे हैं और उसके बाद विवाह करते समय भी आप ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो भक्त भले ना हो लेकिन आपको भक्ति के लिए हेल्प करे और भक्ति में आपको रोके नहीं, तो फिर दीक्षा लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई कंपलसरी नहीं है कि अविवाहित स्त्री को दीक्षा नहीं लेना चाहिए। ले सकते हैं। कई सारे भक्त हैं जो अविवाहित हैं लेकिन दीक्षा लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद पूरा जीवन भक्ति करने का संकल्प भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि
स्त्रियां माताएं दीक्षा ले लेती हैं, बाद में उनके विवाह के बाद उनको भक्ति करने नहीं मिलता है, तो फिर उनका जो दीक्षा लेकर भक्ति को कंटिन्यू नहीं करना वो नुकसानदेह हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप विवाह के बाद ही दीक्षा लीजिए, परंतु अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अपने घर के लोगों को मना लीजिए, समझा लीजिए। हाँ प्रभु जी, हमें भी यही बोलना है, बोले हैं टेम्पल में विदाउट मैरिज की दीक्षा नहीं ले सकते। नहीं, कुछ वक्त लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, मैं नॉन डिवोटी फैमिली से हूँ, तो मैं अपने मम्मी पापा को कैसे डिवोटी लाइफ में ज्वाइन करूँ? हाँ, पहले आप भक्ति करो अच्छे से। घर में प्रचार बाद में करने का, पहले खुद भक्ति करने का। घर में पहले प्रचार नहीं करने का, घर वाले नहीं सुनते हैं, घर वाले नहीं मानते हैं। आप जाके अपने माँ बाप को बोलोगे कृष्ण की भक्ति करो, माँ बाप बोलेंगे तुम्हारा भगवान मैं हूँ, मेरा भक्ति करो। समझे आप? तो इसके लिए पहले आप भगवान कृष्ण का भक्ति करिए, शास्त्रों को अच्छे से पढ़िए, नाम जप करिए, जैसे तैसे प्रयास करके। ठीक है, बाद में जब आप अच्छे से भक्ति करेंगे तो आपके भक्ति के प्रभाव से भगवान उनको भी आशीर्वाद देंगे, और फिर उनको कभी कभी मंदिर घुमाने लेके आ सकते हो। तो भगवान का दर्शन वगैरह प्राप्त करके, प्रसाद प्राप्त करके अगर उनके अंदर भक्ति आए तो अच्छा है। तो कम से कम आप अपना भक्ति करिए और अपने भक्ति का रक्षा करिए, और ज्यादा हल्ला मत करिए कि मुझे भक्ति करना है और माँ बाप को भी भक्ति कराना है। ठीक है, पहले अपने से अपना भक्ति अच्छे से करिए, आपके भक्ति की कृपा से भगवान आपके माँ बाप को कृपा कर देंगे। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से हमें रोकना चाहिए, मैं यही रोकता हूँ। और किसी को भी प्रश्न वगैरह है तो हम देखेंगे, अगली क्लास वगैरह में देख लेंगे, या तो आप लोग पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं जिनसे भी आप जुड़े हैं। आपसे मराठी में क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे तो मला थोड़ा थोड़ा मराठी येते, प्रॉपर मराठी आता नहीं है, लेकिन मैं आपके मराठी प्रश्नों को समझ के हिंदी में उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे ऑडियंस ज़्यादातर हिंदी है। तो आपका मराठी प्रश्न सुन लेंगे, लेकिन उत्तर हिंदी में देंगे। क्या है? शौर्य। एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी को तोड़ सकते हैं, द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, और शाम के वक्त तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, शाम को पेड़ पौधे सो जाते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।